आज मेरे साथ मेरे शो में मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट एनजी मार्शल। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत प्यारी हुमा ताहिर और साथ में हमारे साथ मौजूद है हमारी सामिया कुरैशी। आप तीनों प्यारी प्यारी गर्ल्स को मैं अपने शो में खुश आमदेद कहती हूँ। और सबसे पहले तो वैसे मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी कि ये जो हम फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के वाले से बात करते हैं, आप लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप लोग ब्यूटी से वाबस्ता हैं बहुत अरसे से, आप लोगों ने वैसे क्या ओवर द टाइम क्या चेंजेस देखी और क्या चीज़ आप कह रही है कि नहीं थोड़ी ओवरडू हो गई है? आई पर्सनली थिंक कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ ओवरडू हो गई है वो ओवर केयर ऑफ द स्किन हो गई। You know, everybody wants glass skin. Everybody wants shine on their skin. Everybody wants not एक छोटा सा wrinkle भी उनका crow's feet ना नजर आए, एक माथे पे शिकन ना नजर आए, और होंठ जो है वो हर कोई चाहता है कि मैं डोनाल्ड डक की तरह हो जाऊं। पहले अगर आपके होंठ मोटे होते थे तो मतलब बुली होते थे बच्चे के मोटे होते, वो कहते थे गुलाब, मेरे अपने साथ ऐसा होता था, वो कहते थे गुलाब की पंखुड़ियों जैसे बारीक होंठ, वो चले गए, आउटडेटेड चले गए बिल्कुल। सो आई थिंक कि नाउ पीपल आर नॉट हैप्पी कि उनके पास जो ठीक है जो खुदा ने दिया है आपको, आप मैं ये नहीं कहती कि आप उसको इन्हांस ना करें, बिकॉज एज दे से कि वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग, तो उसमें रंग जो चीज़ भरती है उसको खूबसूरत ही लगना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आप एक रैट रेस में जब पड़ जाते हैं, एक कंपटीशन हो जाता है कि उसने ऐसा किया हुआ है तो मैं ऐसी क्यों नहीं, उसकी आंखें बड़ी हैं तो मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखना शुरू कर दूँ। क्यों आए इस रेस में एनजी जी, आपको क्यों लगता है? इसलिए कि आई थिंक इसमें थोड़ा सा सोशल मीडिया का भी बहुत हाथ है, और जो हमने एक स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए हैं, अनरियलिस्टिक बॉडी शेप्स, अनरियलिस्टिक स्किन। वैसे हम अनरियलिस्टिक बॉडी शेप्स के वाले से बात भी करेंगे, बड़ी खौफनाक किस्म की उसकी रियलिटी है। फिर फिल्टर्स, जो कि हुमा से भी डिस्कशन हो रही थी फिल्टर्स के बारे में। आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, किसी भी चीज़ में नहीं है। अगर आप बॉडी शेप को अपनी बेहतर करना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आपकी अपनी हेल्थ भी ठीक रहती है। लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा उसमें चले जाते हैं तो एक बहुत आजकल एक चीज़ चल रही है मेंटल हेल्थ, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे फिर इफेक्ट करता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, बिकॉज मैं अगर देखती हूँ कि मदिया इतनी दुबली पतली स्मार्ट लग रही है, मदिया की स्किन पोर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ओपन पोर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मेरे क्यों नज़र आ रहे हैं, मेरे क्यों टमी निकली हुई है, या मेरा क्यों यहाँ से बाजू मोटा है उनका नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, इट लीड्स टू योर मेंटल, आपको डिप्रेशन हो जाता है। कांस्टेंट कंपैरिजन भी कंपैरिजन जो है वो भी बहुत खास। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात फिल्टर की कि आजकल हुमा जी आपने चीज़ नोट की है, मैं अक्सर देखती हूँ इन्फ्लुएंसर्स को, वो कोई भी ब्यूटी रिलेटेड कोई चीज़ लगा रही हूँ कि देखिए मैं अपनी स्किन पे ये सीरम लगा रही हूँ, ये मेरी ब्यूटी रिजीम ये है, वो सारी ब्यूटी रिजीम जो उन्होंने बनाई हुई होती है वो फिल्टर पे बनाई होती है। और वो फिल्टर के अलावा मैं बड़े बड़े सैलून्स में देखती हूँ मेकअप होता है तो उसके बाद जो पिक्चर्स हैं वो फिल्टर ज़्यादा हैं। एग्जैक्ट धोखा है सब, ये धोखा है। तो ये फिल्टर ने कितना काम खराब किया है। देखिए बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि फिल्टर नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ज़रूर आप बिल्कुल सही। लेकिन पता है क्या बात हो गई है, हम लोगों का मेंटली साइकोलॉजिकली अपनी एक्सेप्टेंस नहीं रही है। आप देखिए, अगर मुझे पहले आप बताएं टीवी पे जो हीरोइंस आती थी उनके बाल कैसे होते थे, उनकी बॉडी शेप क्या होती थी, मोटी पतली हर टाइप की काम कर रही होती थी, और रंग कैसे होते थे, तो उस वक्त जो कल्चर था उसको फॉलो कर रहा था। इट्स ऑल अबाउट हमारा सोशल मीडिया। आप सोचे बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे होते हैं जो उन्होंने अप्लाई नहीं की होती, फेस पे उन्होंने ट्राई नहीं की होती। बिल्कुल। मैं एक दो लोगों से मिली, सेट पे बच्चियां हैं, आजकल तो पता है आपको सेट पे ज़्यादातर बच्चे जो काम कर रहे हैं वो ब्लॉगर्स भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, टिकटॉकर्स भी हैं, उनके मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। और मैं उनसे पूछती हूँ, अब ब्यूटी एक्सपर्ट भी बन गए तो आप लोगों को भी होता होगा कि हमने इतना टाइम लगा दिया ब्यूटी एक्सपर्ट बनने में। मैंने उनसे पूछा, तुमने वो चीज़ की थी ना, बताना जरा वो सीरम के बारे में। आपा मैंने वो ट्राई नहीं किया। अल्लाह, तुमने इतने वीडियोस बना डाले और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो कोरियन प्रोडक्ट के बारे में। Sorry, I'm cutting you off because it is all paid content mostly. है ना? और तो ये भी ये फेक इन्फ्लुएंसर मैं आपको बता। अच्छा खैर, डॉक्टर बतूल डर्मेटोलॉजिस्ट वो भी हमारे सामने खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने कहा सामने ना खड़ी होकर ना डिस्कशन का पार्ट बने, तो यहाँ पे बैठ के, क्योंकि आप तो प्रोसीजर्स करती हैं तो जरा आपसे भी जानूंगी आजकल लोग किस चीज़ में ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ सामिया जी, आप क्या समझती कि आजकल सबसे ज़्यादा अगर मैं फेक ब्यूटी कॉन्सेप्ट देखूं तो आपके नज़दीक क्या है? मुझे लगता है मदिया हर कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया है,
और इसलिए हमने अपनी ज़िंदगियों को बहुत मुश्किल बना लिया कि जितना हम कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे हम उतनी अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट करते जाएंगे डे बाय डे। और जब लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी ऑब्वियसली आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा और फिर आपकी सराउंडिंग्स में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपसे डिस्टर्ब रहेंगे। तो बेहतर ये कि जो भी आपका शेप है या जो भी आपकी रंगत है, जो भी फीचर्स हैं, आप लोगों को एक्सेप्ट करवाएं कि जब मैं अपने आप से ऐसे प्यार करती हूँ तो तुम भी करो। और लोगों ने अगर आपसे प्यार करना है तो वो आपका स्टेटस, आपका फीचर, आपकी फिजिक देख के नहीं करेंगे। जो आप हैं आपसे ही प्यार करेंगे। तो फिर इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत क्या है? अच्छा, सॉरी टू कट, बाकी तुम सही कह रही हो, लोगों ने अपने स्टैंडर्ड ही चेंज कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल वही एक्सेप्टेंस वाली बात आ गई कि आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना। अब मैं कहूँ कि साइमा की तरह मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाए, बात ये है बात ये है मदिया कि मुझे ऐसा लगता है कि अब सबने सब कुछ देख लिया है। और देखिए ये एक एंडलेस ख्वाहिशात है जब तक हम जिंदा हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, ज्वेलरी हो, जो भी हो। देखिए ये एक इतनी एंडलेस है कि जब तक हम जिंदा हैं हम कहेंगे यार अब ये तो ले लिया, अब आईफोन 16 ले लिया, अब 17 लेना है। तो आजकल एक्चुअली हर किसी को मसला हुआ है आईफोन 17। Of course, तो ये एक ऐसी अच्छा, ये एक रैट रेस है ना, क्योंकि एक अपना स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया कि ठीक है, अगर जैसे मैंने शोबिस में ज़्यादा देखा, मुझे मेरे जो दोस्त शोबिस से वाबस्ते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे इतना मैटर करता है कि अगर आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली है तो उसके लिए आपके पास फ़ोन भी अच्छा होना चाहिए, आप जिस गाड़ी से उतरे वो भी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि प्रोड्यूसर आपको जब कोई चीज़ नॉट अग्री एट ऑल। देखिए आपकी गाड़ी, आपका फ़ोन स्क्रीन पे नहीं आता, आपके काम, आपका टैलेंट स्क्रीन पर आता है, आप उस पे काम करें। हाँ, वो आप बात सही कह रही, वो कहते हैं, लेकिन फिर वो जो आगे कहते हैं ये सोशल प्रेशर है ताकि वो फिर आपको जो पैसे ऑफर करेंगे ना वो बहुत मैटर करता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने सारी जिंदगी इस प्रोफेशन में काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि आपकी गाड़ी, आपका फोन, आपका स्टेटस कितना आपका साथ देगा। अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो आप जैसे आई हैं वैसे ही चली जाएंगी। सिर्फ टैलेंट स्क्रीन पे। आप देखिए हर प्रोफेशन में, बी इट एक्टिंग और फैशन डिजाइनिंग और एनीबडी, जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी जल्दी ये तो हमारी सारी इंडस्ट्री में है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ये बात भी और सब लोग जानते हैं कि अगर आप एक अच्छी लॉबी में है तो आप में टैलेंट और नाम हो तो भी आपको जरूरत नहीं है, आपको अच्छी लॉबी में होना भी जरूरी है। आप आजकल फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या देख रहे हैं? लोग किस वजह से ज्यादा अपने आप से नाखुश नजर आते हैं? अच्छा, ये जो नाखुश होने का रीज़न है ना, ये मल्टीपल है और सबसे ज़्यादा इसमें जो हाथ है वो है लैक ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, अगर आपके पास एजुकेशन की कमी है ना तो आप उसे कम से कम सीखने की कोशिश करें ना। ठीक है, अभी मैं मिसाल के तौर पे बताती हूँ। 3 दिन पहले जो है मैसेज आया मेरे पास कि आपके यहाँ जो हाइड्रा फेशियल होता है उसमें ब्लीच होती है। गेट इट? अब हाइड्रा फेशियल में ब्लीच का क्या काम? आप ऑलरेडी AHA BHA यूज कर रहे हैं, अगर उसके साथ ब्लीच किया जाएगा तो आपका फेस ही बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो एक एजुकेशन है ना, नहीं जी फला सैलून में ब्लीच के साथ हो रहा है तो आपकी मशीन क्यों नहीं कर रही है? यू गेट इट? तो ये जो लैक ऑफ एजुकेशन है इसका इम्पैक्ट जो है वो इतना, असल में बात ये है कि ना अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो कम से कम सीखने की कोशिश तो करें ना आप साहब। और पता है लोग आकर फिर बहस करते हैं। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि AHA BHA को आपको समझने अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, लेकिन नहीं जी फला के चेहरे पे ये काम हुआ है तो वो जो देखा देखी है ना उसमें नुकसान सिर्फ अपना होता है। ठीक है, आप अगर डिमांड करें कि जी मैंने यहाँ पे जो है वो लिप फिलर कराना है और लिप्स मैंने यहाँ तक पहुँचाना है, चाहे आपका फेस शेप हो ना हो, आपको वो सूट करे ना करे, लेकिन आपने फला अदाकारा की तस्वीर ली है और आपने मुझे इस तरह बनाना है, चाहे मेरे फेस पे सूट करे या ना करे। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं जब सैलून पे थी इंजी के पास भी तो बहुत ऐसे लोग आते थे जिनके हस्बैंड्स अपनी बीवियों को भेजते हैं कि यू लुक लाइक हर, व्हाई डोंट यू जस्ट डू दिस हेयर कट। खातून भी बेचारी होती है, शी इज यूजुअली क्लूलेस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, बट द हस्बैंड इज डिक्टेटिंग टू अस कि जी इनके बाल आप ऐसे काट दें, इनके बाल आप सीधे अभी आप यकीन जानिए, एक 8 साल की बच्ची को उनकी वालदा लेके आई मेरे पास। द फादर इज अ डॉक्टर, किसी जगह पे बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े लिखे लोग हैं, और वो कहने लगे कि जी मेरी बेटी के बाल आप सीधे कर दें। तो मैंने कहा ये तो बहुत छोटी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी बहन जो है वो उसकी बेटी को अमेरिका में उसने बाल सीधे कराए हैं, तो वो हमें भी है, मुझे बड़ी मुश्किल होती है एवरी डे इन द मॉर्निंग इसके बाल बनाने में, आप बस सीधे कर दें।
तो आप इसको केराटिन कर दें। तो मैंने कहा कि केराटिन से अव्वल तो बिल्कुल सीधे बाल कभी नहीं होते। इफ समबडी सेज कि जी हमने केराटिन से बिल्कुल स्ट्रेट बाल कर दिए, पोकर स्ट्रेट, तो वो करते कोई और ट्रीटमेंट है लेकिन कहते हैं केराटिन। व्हाट डू यू से हुमा? उससे फ्रिज कम हो जाता है, थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाता है कर्ल, लेकिन 100% कर्ल नहीं जाता। वो बजट थी। तो फिर कहने लगी कि मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि आप एनजी सैलून जाएं और वो आपको सही गाइड करेंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात कहती हूँ, अगर ये मेरी बेटी होती ना तो मैं हरगिज़ नहीं करती। तो वो उन्होंने मुझे देखा एंड शी सेड कि अच्छा मैंने कहा इनके वालिद डॉक्टर हैं, आप उनसे बताइएगा कि अगर मैं इनको स्ट्रेटनिंग करूंगी तो जो केमिकल्स हैं वो ऑब्वियसली शी इज़ गोइंग टू इनहेल एंड शी इज़ अभी इसके ग्रोइंग एज है, ऑर्गन्स अभी फुली डेवलप नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा कि आप उनसे बात कीजिए। शी केम द नेक्स्ट डे एंड शी सेड कि ठीक है आप इनका कट कर दें। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि अगर मेरी बेटी होती मैं ना करती तो फिर ना करो। सो यू सी यू हैव टू कन्विंस पीपल विद रीजन। बिल्कुल। तो लेकिन वो किसी को देख के आ गई, 8 साल की बच्ची। लेकिन आजकल पेरेंट्स के भी कोई, मुझे लगता है वो अपने डिसिप्लिन भूल गए। मेरा ख्याल से पेरेंट्स को, मैंने पहले भी कहा था कि पेरेंट्स को ना बच्चों को नो सिखाना बहुत जरूरी है। उनको खुद पता होना चाहिए। अच्छा आजकल की माएँ भी जान छुड़ाती हैं। अच्छा, सिखाने के अलावा मेरे ख्याल से पेरेंट्स को बच्चों को नो कहना भी आना चाहिए, क्योंकि अब हर चीज को यस यस आप नहीं कर सकते। वो ना यस बॉस छोटे से बच्चे को आप कह। और मदीहा अगर आप अभी यस कह देंगे ना तो इन द लॉन्ग रन वो आपका यस आपके ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा। बहुत भारी। फिर आपको ये होगा कि यार मैं उस वक्त मना करती तो आगे जाके अब मुझे चीजें फेस ना करनी पड़े। ये मुझे बताइए, गोरे रंग से हमारी ऑब्सेशन कब खत्म होगी दुनिया जहान में? मैं आज से 10-12 साल बाद, जब आज से तकरीबन नॉट 10 बार लेकिन आज से जब मैं 6-7 साल पहले इसी चैनल पे जब शो करती थी तो मैं यही बात करती थी कि भाई ये जो गोरा रंग है, जो हमने कैंपेन चलाई पूरा गोरा पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान क्यों गोरा होगा? मुझे लिटरली डांट पड़ी कि आप यूं कैसे बात करें, लोग तो चाहते हैं गोरा होना, और लोगों को भी बुरी लगने लग गई कि ये गोरे रंग की दुश्मन है। बिल्कुल। कि हमें क्यों ऑब्सेशन है? एक चीज, हमारा पिगमेंट ही नहीं है हमारी स्किन का, हम जिस रीजन में रहते हैं नहीं है हमारा। ठीक अच्छा, है। हम मदीहा मुझे एक बात बताएं, गोरा रंग चले लोगों की पसंद है, बट ये देखिए ये जो गोरा रंग की ड्रिपें लगा रही है आपके और ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट कर रहा है। Oh my God, पहली बात तो आपके आप तो डॉक्टर हैं, आप तो बताएंगे। मैं बताती हूँ। देखिए पहली बात तो आपके अंदर क्या चल रहा है, पहले तो आप वो टेस्ट कराएं, सीबीसी कराएं, एलएफटी कराएं, ईएसआर कराएं, पहले अपने अंदर के मामला ठीक कराएं। ऊपर किसने देखना है? हमारी इतनी सारी खवातीन है जो बेचारी फूली नहीं है, उनको वो लगता है उनको मोटापा है, जबकि उनको ये पता ही नहीं है कि बॉडी इन्फ्लेम्ड है आपकी बॉडी। अच्छा, और आप बोलते हैं जैसे माइकल जैक्सन आप देख लें, उसने क्या अपने साथ गोरा हो के अपने बचपन में क्या हाल हो गया, उसके बाद उसका क्या हाल होता? आपको किस्सा बताना चाह रही थी।